हमको नहीं जगाती है, समझे प्यार सुलाने में वो हमको जहर पिलाती है। समझो समझे प्यार सुलाने में वो हमको जहर पिलाती है। सोते समय भूतों की जिसकी ईमानदारी और नम्रता की सब बात ये जो अपनी आंखों को क्रोध से लाल करे, अन्याय के खिलाफ मजबूत हाथों से लड़े, जिसकी आवाज से दुश्मन कांप उठे, वह सरदार पटेल चाहिए जो भारत को एकता, जो देश के लिए कुर्बान हो। वह सरदार पटेल चाहिए जो देश के लिए कुर्बान हो, जिसका हृदय विशाल हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल हो। वह सरदार पटेल चाहिए। जय हिंद। धन्यवाद। भारत का सपना साकार करने वाले पटेल, विविधता में भी एकता का प्रतीक है पटेल, सरदार होकर के भी असरदार है पटेल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हैं पटेल सेवा समिति की तरफ से भारत रत्न लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर 147वीं जयंती पर आज हम सभी पटेल परिवार के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उनकी जयंती को धूमधाम से मनाया जा रहा है। अंदर प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ सभी पटेल परिवार के लोग आए हुए हैं और आप देख सकते हैं हम बारी बारी सभी लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि आगे का इनका क्या कार्यक्रम है। ये सेवा समिति के कोषाध्यक्ष जी हमारे साथ में हैं। हम इससे चर्चा करेंगे कि ये अपने पटेल परिवार को आगे बढ़ाने के लिए और आगे क्या क्या प्रोग्राम करने वाले हैं। जी बोलिए। नमस्ते, मैं अवकाश बाबू पटेल सेवा समिति रेणुकूट कोषाध्यक्ष हूँ। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से समाज में कुरीतियों को व्याप्त और पाखंड समाप्त करते हुए सरदार पटेल जी के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेते हुए इस कार्यक्रम को सफल हम लोग कर रहे हैं और आगे जैसा कमेटी का मार्गदर्शन है वैसा कार्यक्रम किया जाएगा। ऐसा एवं सम्मानित बंधुगण एवं साथी, आज हम लोग पटेल जयंती पर इकट्ठे हुए हैं और सबको पता है कि पटेल जी का योगदान इस देश को जोड़ने में कितना बड़ा रहा। उन्होंने कहा था कि अगर ये देश हम नहीं जोड़ते हैं तो यहाँ, तो उन्होंने देश को जोड़ने का काम किया था, संगठित किया था सबको। और ये संदेश है उनके द्वारा कि हम लोग भी संगठित रहें। हम लोग को संगठित रह करके ही कार्य करना है और संगठित रहेंगे तभी हम समाज के लिए, अपने लिए कुछ कर पाएंगे। उन्होंने एक लाइन और कही थी कि लोहा, अगर दुश्मन का लोहा गर्म है, लोहा गर्म है लेकिन उसमें वार ठंडे लोहे से ही होता है। तो अगर वो गर्म है तो हमें गर्म होने की जरूरत नहीं है, हम ठंडा रहेंगे और तभी उस पर वार कर पाएंगे। उसका अर्थ समझिए। कहने का मतलब ये है कि अगर सामने से कुछ विपत्तियां आती हैं तो धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है, धैर्यवान रह करके और तब हम दुश्मन का मुकाबला करें।
और ज़्यादा नहीं, जैसा कि आदेश हुआ है कि 2 शब्द में ही बात खत्म करनी है, तो मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है, केवल इतना ही करना है कि हम लोग किसी भी तरह संभव हो सके तो संगठित रहें। और ये जो हम लोग मिलने का कार्यक्रम वर्ष में एक बार हो रहा है, इसको अगर हम लोग किसी तरह प्रयास करें कि कुछ और इसकी आवृत्ति बढ़ाई जाए, इस बहाने नहीं तो कहीं किसी और भी तरह से कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम करके या किसी के घर पे बैठक करके अगर हम लोग इसकी आवृत्ति बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस मुझे इतना ही करना। धन्यवाद। धन्यवाद अतिथि महोदय। मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि पटेल सेवा समिति रेणुकूट मोधवा पिपरी खुर्रा की प्रत्येक रविवार को एक बैठक होती है, यज्ञ होता है। आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि आप इस साप्ताहिक बैठक में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के अपना और अपने समाज के लिए जो कुछ और अच्छा किया जा सकता है उसके लिए अपना समय दें। अगर प्रत्येक रविवार को नहीं आ सकते हैं तो कम से कम एक रविवार 2 रविवार को जरूर आ सकते हैं। हम सबको आप सबके सहयोग की, आप सबके सुझाव की बहुत आवश्यकता है। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो जानते तो हम भी हैं लेकिन याद नहीं है, लेकिन वो बहुत सारी बातें वो आपके पास हैं जो हमें नहीं याद है लेकिन आपको याद है। तो आपको बताना चाहेंगे कि पटेल सेवा समिति का जो है रजिस्ट्रेशन हो गया है पूरी तरह से, और यह पटेल सेवा समिति रेणुकूट पूरी तरह से सरकार के गजट में है और इसे सरकारी अमलीजामा पहनाया जा चुका है। और अब कार्यक्रम में अगले वक्ता श्री भाई महेंद्र उत्सया तन्वा संपदे तत्कदानुवन्तः वरुणे भवानी किम मे हव्यं हिडानो जुषेत कदा मृडकं सुमनायवेक्ष्यम्। प्रातःकालीन की सायंकालीन की इस मधुर बेला में हम लोगों के बीच अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन एवं वंदन है। मंचासीन इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी, विशेष सदस्य के रूप में उपस्थित सम्मानित गण, आदरणीय बहने, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन है। इस सभा में उपस्थित भद्र पुरुषों एवं आदरणीय बहने, प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी का हृदय से नमन वंदन है। जीवन के विषय में आप लोगों ने सुना कि 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं पटेल जी बचपन से ही बड़े होनहार थे और एक किसान परिवार में जन्मे थे। 22 वर्ष में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। उन्होंने अपने आगे पढ़ाई पढ़ने का जो निर्णय लिया था उनके पिता तारीख भेजना चाहते थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत न होने के कारण उन्होंने सभी स्वाध्याय के माध्यम से पढ़ करके उन्होंने अपना जो गुजरात में ही पहला की प्रैक्टिस शुरू हुई थी। उसके बाद उन्होंने फिरा गया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आपको आज सब्सक्राइब करने के लिए भी बता दे रहा हूँ। आप अपने चैनल के YouTube पर जाएं और वहाँ पर सर्च करें अमरेश कुमार। लैंग्वेज चेंज कर दी।
AMRESH अमरेश, KUMAR कुमार, SINGH सिंह, RKT अमरेश कुमार सिंह RKT अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का बन करके आएगा। और फिर ये सब्सक्राइब का बटन है, इसको आप सब्सक्राइब कर दें और फिर दोबारा इस चीज़ को दबाएंगे जब, तो ये ऑल का मैसेज यहाँ पर कर देंगे, तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो आप इस तरह से इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। एकता की बात की थी तो मैं छोटी सी 4 लाइनों में कविता सुना देता हूँ। आंदोली कैसम तवार कृतिया गवाई, देशवा के डोर निभाते तोरी नीतिया गवाई, देशवा के स्वराज में बार अबदनवा गवाई, ई देशवा चली तो तोरे नीतिये से चली, पटेल जी तोहार कृतिया गवाई। पटेल जी के राह पर चढ़ते हुए, उनके बताए हुए सन्मार्ग पर चढ़ते हुए देश का विकास संभव है। सभी लोग एकता को बल दें और एकता जो है हमेशा देश को आगे स्थान पर ले जाने में सक्षम है। धन्यवाद संचालन कर रहे आदरणीय बड़े भाई साहब। सर्वप्रथम भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम करता हूँ। दर्शकों में उपस्थित समस्त वरिष्ठ जनों, माताओं, बहनों व नौजवान साथियों को प्रणाम करता हूँ। साथ ही छोटों को ढेर सारा स्नेह और प्यार। साथियों, सर्वप्रथम चूंकि आज भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती में हम सब एकजुट हुए हैं यहाँ पर। पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी विस्तृत जानकारी आप सबको दी होगी, बहुत सारी बातें बताई होंगी और निश्चित रूप से हमें आशा नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि उन सब बातों को हम आने वाले समय में अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे। साथियों, मैं बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहता, लेकिन एक छोटी सी घटना जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन की थी, मैं उस जीवन से मैंने खुद क्या सीखा और आप क्या सीखते हैं, उस घटना को मैं बस, क्योंकि समय का भी अभाव है, काफ़ी दूर से आए हैं तो ताकि देर भी आए, देर से आने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है मुर्मी परिवार के सबसे छोटे बेटे हैं हम इस सदन में मौजूद, तो माफ़ी का हक तो बनता है। तो आप सभी जैसा कि जानते होंगे, आज़ादी से पूर्व जब कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया, उस अधिवेशन में ये फैसला किया गया था कि जो इस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा वही आज़ाद भारत का प्रधानमंत्री चुना जाएगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि उस वक्त मौजूद 1/3 से ज़्यादा बहुमत के लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि यह एक ऐसा व्यक्तित्व है जो समाज में हर वर्ग के लोगों को जोड़ सकता है और लोगों ने उन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना। किंतु महात्मा गांधी जी के इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने अपना नाम अध्यक्ष पद से वापस ले लिया। साथियों, मैं इस छोटी सी घटना के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज के परिवेश में हमारे अंदर क्या वो लौह पुरुष हमारे अंदर, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में जिंदा है, जो अपने राजनीतिक स्वार्थ का त्याग कर, अपने हर तरह के स्वार्थ का त्याग कर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र हित में, राष्ट्र के लिए अपना राजनीतिक पदों का भी
त्याग कर देते हैं। क्या आज के परिवेश में ऐसा हो पाना संभव है? कहीं न कहीं ऐसी विचारधारा का अभाव आते जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि एक छोटे से गमले में, अगर एक छोटे से गमले में हम पीपल का वृक्ष लगाएंगे तो वो कभी बढ़ नहीं सकता। अगर उसे बड़े खुले मैदान में लगाएंगे तो वो छायादार भी होगा और काफ़ी बढ़ेगा भी। तो साथियों, मैं आज सुबह से, चूँकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, तो सुबह शाहगंज में था, दोपहर रावटसर में, फिर ओबरा, चूँकि हमारा जन्मभूमि कर्मभूमि भी है, फिर आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों के आशीर्वाद ने मुझे यहाँ पे बुलाया और मैं खींचा चलाया। मैं पिछले बार मैं आ नहीं पाया था, लेकिन मुझे बड़ा गर्व होता है और मैं खुद भी बड़ा हर्षित होता हूँ कि इस छोटे परिवार के बेटे को रेणुकूट की धरती में इतना प्यार, आप सभी का प्यार, दुलार, आशीर्वाद पटेल संस्था के माध्यम से आदरणीय अध्यक्ष जी श्री विनोद सिन्हा जी, बड़े भाई अमरेंद्र पटेल जी, बड़े भैया दिग्विजय सिंह पटेल जी, और चूँकि काफ़ी लोग हैं, हम सबका नाम नहीं ले पा रहे, कुछ लोगों से आप परिचित भी नहीं, आप सभी से क्षमा भी चाहते हैं, लेकिन मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप सब ने हमें हमेशा यहाँ पर बुलाया और सम्मान दिया, प्यार दिया। साथियों, आज के इस पावन वर्ष पे मैं सिर्फ एक छोटी सी बात अपनी कहना चाहता हूँ कुछ पंक्ति के माध्यम से, उसके पश्चात चूंकि समय का भी अभाव है। साथियों, चर्चा हमेशा, चूंकि ये कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है, तो पुरुषों के कर्मों को याद रखा जाता है। चूंकि अगर भी कोई इमारत बनती है तो उसकी नींव कितनी मजबूत है, ये महत्वपूर्ण है। एक देश में ऐसा व्यक्तित्व उभरा जिसका नाम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ, जिसे पूरी दुनिया ने जाना। उनमें ऐसे संस्कार कहाँ से आए, उन्होंने कैसे लोगों की जोड़ने की भावना उत्पन्न हुई। आज साथियों, मैं उस जननी, उस माँ को याद करना चाहता हूँ और ऐसी माँ को इस मंच के माध्यम से सलाम करता हूँ कि कहते हैं कि धन्य है रे जननी तू, धन्य है तेरा प्यार, धन्य है रे जननी तू, धन्य है तेरा प्यार, धन्य है बलिदान तेरा, धन्य है लाल। तुमने दिया इस देश को, ये देश तुम्हें क्या देगा। मैं उस देश, इस देश की उन सभी माताओं के चरणों में नमन वंदन करता हूँ जिन्होंने इस देश में एक से एक शूरवीर क्रांतिकारी नेताओं को जगने का और इस देश की गरिमा को बढ़ाने के लिए ऐसा दिल ला करके दिया कि धन्य है रे जननी तू, धन्य है तेरा प्यार, धन्य है बलिदान तेरा, धन्य है लाल। तुमने दिया इस देश को, ये देश तुम्हें क्या देगा। जब याद तुम्हारी आएगी बस नाम तुम्हारा लेगा, बस नाम तुम्हारा लेगा। साथियों, चूंकि सूरज उगता है तो अस्त भी होता है और हमें लगता है कि सुबह से शाम भी हो गई है। तो आज मुझे लगता है, तो मैंने शुरुआत की थी तो मेरी ऊर्जा उस समय जितनी थी अभी भी उतनी ही है। और मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि जितनी मेरी ऊर्जा थी, क्या यहाँ के मेरे रोहिणीपुर के सभी साथियों की है या नहीं है। हमारी माताएं, बहनें, भाइयों, बड़े बुजुर्गों, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ और एक नारे के साथ मैं आप सबके बीच से अपना स्थान लूंगा। की पावन धरती पर पटेल सेवा समिति की तरफ से आयोजित कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती इस मुर्दवा की धरती पे मनाई जा रही है। इस कार्यक्रम के हम लोगों के मुख्य अतिथि, मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत बड़े भाई गोपाल जी मौजूद हैं। मैं इस मंच के माध्यम से अपने मुख्य अतिथि का हार्दिक वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथी, हम लोग के बीच में आज इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हमारे पटेल सेवा समिति के अध्यक्ष विनोद सिन्हा जी का इस मंच पे मैं हार्दिक वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथी,
हम लोग के बीच में ओबरा की सरजमी से चलकर मुर्धमा की धरती पे पटेल सेवा समिति के कार्यक्रम में पटेल जयंती में उपस्थित भाई नौजवान साथी पवन पटेल जी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। साथ हम लोगों के बीच में हम लोगों के मार्गदर्शक अभी यहाँ पटेल सेवा समिति के तरफ से आयोजित लौह पुरुष सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल की जयंती में बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम हुआ। उसके बाद फिर यहाँ हमारे गणमान्य लोगों ने अपने सरदार पटेल वल्लभ भाई के उपलक्ष्य में यहाँ पर अपने वक्तों को बोला और उसके बाद अब बच्चों में पुरस्कार वितरण किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भोजन का कार्यक्रम है और फिर सब पटेल परिवार अपना भोजन करेंगे और उसके बाद अपने घर को जाएंगे। धन्यवाद। नाम है श्री कोमल सिंह। श्री कोमल सिंह आए और अपना जो है विशिष्ट अतिथि से जो है अपना सम्मान प्राप्त करें। श्री कोमल सिंह जी, एक पुरस्कार बहुत पहले जो है मिला था हमारे पिता समान, बहुत लोग जानते भी थे लेकिन कहीं यादें धूमिल पड़ गई थी। तो आज इस सभा की अंतिम प्रस्तुति हमारे आज पटेल सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षीय भाषण, इसके पश्चात आज के कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। आज का जो कार्यक्रम है वह हम सब आप सबका है। आज का यह दिन पटेल जयंती देता है। पटेल जी के संबंध में हमारे बच्चे बच्चियां और हमारे बड़े बुजुर्ग सब कुछ कह चुके हैं। मेरे लिए कहा जाए वो कम है, लेकिन आज की डेट, आज के परवरिश आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा तभी यह संभव हो पाएगा। और इसी के साथ जो है मैं अपनी आज की इस सफल कार्यक्रम को, आप लोगों की नज़रों में सफल कार्यक्रम को जो है यहीं पे समापन की घोषणा करता हूं। और उपस्थित सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि प्रसाद के रूप में बाहर खाने पीने का व्यवस्था है।